ये जो एजेंट्स बनाए जाते हैं वो सर्च एजेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था गोल बेस एजेंट, जिसमें जैसे वैक्यूम क्लीनर है तो वो एक रिफ्लेक्स एजेंट था। ठीक है, वो क्या कर रहा था कि स्टेट्स को एक्शन पे मैप कर रहा था। अब गोल बेस एजेंट जो है वो अपनी प्रॉब्लम को जो सॉल्व करता है वो कैसे करता है, बाय प्लानिंग। और प्लानिंग इज बेसिकली सर्चिंग। यानी प्लानिंग ये होती है, जैसे आप चेस खेल रहे हैं ना, तो अब आप अपना अगला मूव सोच रहे होते हैं, और वो मूव सोच रहे होते हैं जो सबसे बेस्ट पॉसिबल मूव है करंट सिचुएशन में। तो आप बेसिकली अपने माइंड में सर्चिंग कर रहे होते हैं। तो प्लानिंग करना ही सर्चिंग करना होता है कि यूं करूंगा तो क्या होगा, ऐसे करूंगा तो क्या होगा, उसके बाद यूं करूंगा, उसके बाद ऐसे करूंगा। तो जैसे अभी हमने पुल के अंदर जो है वो पहले प्लान बनाया कि भाई 4 लोगों ने क्रॉस करना है तो कम से कम वक्त का क्या तरीकेकार हो सकता है। तो हमने जो प्लान किया वो बेसिकली हमने सर्चिंग करी। ठीक है, वो सर्चिंग जो है वो आप जब करते हैं तो वो एक गोल बेस एजेंट होता है। ठीक है, और गोल बेस एजेंट क्या होता है, वो ऐसे एक्शन सेलेक्ट करता है जो गोल की जाने जाने में हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये जो एजेंट होता है ये एक्शंस के रिजल्ट्स को कंसिडर करता है और फ्यूचर स्टेट्स को भी सोचता है। फ्यूचर स्टेट से क्या मुराद है, स्टेट क्या चीज है? स्टेट ये है कि अभी लेफ्ट साइड पे एबीसीडी है, राइट पे कोई नहीं है, तो ये एक स्टेट है। फिर क्या हुआ, फिर ए और सी चले गए, ए और बी चले गए, तो अब राइट साइड पर ए और बी है और लेफ्ट साइड पर सी और डी है, दैट इज अ स्टेट। ठीक है, तो हम जो है वो अभी कोई भी मूव करे बगैर तमाम फ्यूचर स्टेट सोचते हैं और उनमें से बेस्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते हैं। तो एजेंट क्या करता है, सेलेक्ट द सेट एक्शंस दैट विल टेक इट फ्रॉम एन स्टार्टिंग और इनिशियल स्टेट टू अ गोल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट वो होती है जहां से हम स्टार्ट करते हैं, यानी ए बी सी डी लेफ्ट पर है और राइट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो वो कहलाएगी इनिशियल स्टेट। और गोल स्टेट क्या होगी, गोल स्टेट वो होगी कि भाई ए बी सी डी राइट पर पहुंच गए हैं और लेफ्ट पर अब कोई नहीं है। तो सर्चिंग क्या होती है कि इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक जाना, दैट इज कॉल्ड सर्च प्रॉब्लम। तो ये जो सर्च प्रोसेस रहता है इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो बेस्ट पॉसिबल जो सॉल्यूशन होता है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ भाई? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब जैसे ये एक एग्जांपल है, ये डायग्राम आपके सामने, ये क्या चीज है आपको पता है, ये क्या कहते हैं इसे? अरे गेम है इसको। ओहो, मेज कहते हैं इसे, मेज कहते हैं, मेज। अब इसके अंदर एक स्टार्टिंग स्टेट होती है आपके पास और एक गोल स्टेट होती है। तो आप देखें मिसाल के तौर पे ये इनिशियल स्टेट है, यहां से आपको ये गोल तक जाना है। तो आपके पास एक तरीका ये है कि आप यहाँ से चले, इधर से आप, अब यहाँ पे आपके पास दो चॉइसेस थी, आप इधर भी जा सकते थे लेकिन आप इधर चले गए। इधर आए तो अब यहाँ पे दो चॉइसेस हैं, इधर जा सकते हैं, इधर, तो आप इधर आ गए। यहाँ पे आपके पास दो चॉइसेस थी, तीन थी, आप इधर आ गए। इधर आपके पास अब तीन चॉइसेस हैं, या तो लेफ्ट पे जाओ या राइट पे जाओ या नीचे जाओ, तो आप नीचे आ गए। इधर आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो राइट पे जाओ या नीचे आओ, तो आप नीचे चले गए राइट पे जाने के बजाय। नीचे चले गए, यहाँ से चले और यहाँ पे आके आप स्टक हो गए, यानी आगे कोई रास्ता नहीं है, तो आप गोल तक नहीं चले गए। लेकिन इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि आपको ये पता चल गया कि ये रास्ता जो है वो बंद है। तो अब अगली दफा आप ये रास्ता नहीं लेंगे, बल्कि अगली दफा आप एक डिफरेंट रूट लेंगे। अगली दफा आपने यहां से जो है वो यहां टर्न नहीं मारा बल्कि इधर टर्न मार दिया। तो अब इधर से चले आप, यहां पर आपके पास दो चॉइसेस आ गई, ऊपर जाओ या नीचे जाओ, तो आप ऊपर चले गए। ऊपर जाते 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 आप यहाँ पहुंचे, यहाँ पे स्टक हो गए। तो आप अभी ऐसा नहीं हुआ कि आप नाकाम हो गए, बल्कि आपको ये चीज पता चली कि भाई ये रास्ता भी जो है वो बंद गली में जाता है। तो
तो अब अगली दफा आप दोबारा से शुरू हुए, लेकिन अब आपको पता है कि यहाँ से इधर नहीं मुड़ना और यहाँ से इधर नहीं मुड़ना, तो ऑब्वियसली इधर जाना है। तो अब अगली दफा आप यहाँ से इधर निकल गए और इधर से निकलते 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 आप जो है वो पहुंच गए गोल पे। तो थर्ड अटेम्प्ट में या फोर्थ में या फिफ्थ में आप गोल की तरफ जा रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो सर्चिंग, ये भी क्या है, सर्चिंग है। और इसमें आप इनिशियल से गोल की तरफ जा रहे हैं। गोल ये है, दिस इज गोल, और ये आपका इनिशियल स्टेज है। समझ में आ रही बात? अच्छा, ये एक और प्रॉब्लम है, इसको कहते हैं एन क्वीन प्रॉब्लम। एन क्वीन प्रॉब्लम, शतरंज खेली है भाई किसी ने? खेलना आती है आप लोगों को? खेलना, उसके रूल्स का पता है? अब इसके अंदर जो डिफरेंट होते हैं ना, जैसे किंग है तो वो एक एक चल सकता है। क्वीन जो है ना वो एक, क्वीन जो है ना वो उसकी खास बात ये होती है कि ये हर डायरेक्शन में चल सकती है। यानी क्वीन जो है वो, अगर आप इस क्वीन की बात करें तो ये इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, जितने चाहें यहां तक भी आ सकती है। एन क्वीन प्रॉब्लम ये है कि क्वींस को, हर क्वीन उस जगह बैठी हो कि कोई भी क्वीन उससे ना टकरा रही हो। यानी देखें, इनमें से कोई भी क्वीन किसी दूसरे से नहीं टकरा रही, यानी सच दैट नो क्वीन अटैक्स द अदर क्वीन, कोई भी क्वीन जो है वो दूसरी क्वीन को अटैक ना कर सके। तो दैट इज द सोल्यूशन ऑफ एन क्वीन प्रॉब्लम। अच्छा, अब इसमें अगर दो क्वीन है तो दो क्वीन को ऐसी जगह बिठाना है कि वो एक दूसरे को अटैक ना कर सकें। चार क्वीन है तो चार क्वीन को ऐसी जगह रखना है कि वो एक दूसरे को अटैक ना कर सकें। 8 है तो 8 को ऐसे बिठाना है कि वो एक दूसरे को अटैक ना कर सकें। जैसे ये 8 का सोल्यूशन आपको नजर आ रहा है कि ये 8 क्वींस हैं, सही है, जो कि एक दूसरे को अटैक नहीं कर सकती। तो 8 बाय 8 के बोर्ड में ये 8 क्वीन का सोल्यूशन है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या डिस्कस कर रहे थे हम? एन क्वीन। एन क्वीन प्रॉब्लम क्या है? कोई भी क्वीन किसी दूसरी क्वीन को अटैक ना करे, दैट इज द सोल्यूशन ऑफ एन क्वीन प्रॉब्लम। सही है भाई, बाकी लोगों की समझ में आ रहा है? देखिए, सोल्यूशन जो होता है ना वो हमारा गोल स्टेट होता है, सही है। इनिशियल स्टेट कुछ भी हो सकती है, रैंडमली कोई भी स्टेट हो सकती है, तो वो हमारी इनिशियल स्टेट होती है। और जो सोल्यूशन होता है वो हमारा गोल स्टेट होता है। तो सर्च एजेंट, और भी सोल्यूशन आ सकते हैं, और भी सोल्यूशन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। हाँ, 8 क्वीन के भी डिफरेंट आंसर आ सकते हैं, ठीक है। तो अब ये एक अगर प्रॉब्लम है मेरे पास 8 बाय 8 बोर्ड के अंदर, सही है। 8 बाय 8 बोर्ड का मतलब ये है कि 8 रोज हैं, 8 कॉलम है, और उसमें एन क्वीन प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है, और 8 क्वींस है मेरे पास, सही है। तो ये करने के लिए कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं? तो ये जब हम कैलकुलेट करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि अंदाजन हमारे पास 200,000 बिलियन स्टेट्स बनती हैं पॉसिबल। भाई देखें, इसमें से अगर मैं इस क्वीन को उठा के यहां रख दूं व्हाइट वाले पे, तो दैट विल बी अ डिफरेंट स्टेट, सही है। इसको उठा के मैं कहीं और रख दूं तो वो एक डिफरेंट स्टेट हो जाएगी। तो हर एक अलग अलग वैल्यू होगी, तो वो टोटल मेरे पास ये कोई अच्छी खासी, यानी 200,000 बिलियन स्टेट्स होंगी। तो अगर मैं कोई कोड लिखूंगा और वो एग्जीक्यूट करूंगा तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोड हो जाएगा, बड़ा टाइम लेगा वो। तो
लिहाजा उसके लिए हम फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हैं और कोई ऐसी करने की कोशिश करते हैं जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट हम बनाते हैं, दैट इज अ सर्च एजेंट। उसको कुछ इनपुट जाता है परसेप्ट और ये कुछ रिटर्न करता है। जो रिटर्न करता है ना, दैट इज एन एक्शन। अब अगर आपको याद हो, हमने पाइथन के अंदर फंक्शन पढ़ा था, तो फंक्शन जो है उसको कुछ जो है पैरामीटर पास होता है और वो कुछ रिटर्न करता है। तो जो वो रिटर्न करता है ना, दैट विल बी द एक्शन ऑफ एजेंट, और जो उसको इनपुट जा रहा है वो कहलाएगा परसेप्ट। सही है। ये जो है ना, इसके अंदर एक वेरिएबल होगा सीक्वेंस। सीक्वेंस इज द एक्शन सीक्वेंस। इनिशियली ये एम्प्टी होगी। एक्शन सीक्वेंस से मुराद पहले ये स्टेट करनी है, फिर उसके बाद ये स्टेट करनी है, फिर ये स्टेट करनी है, दैट इज द एक्शन सीक्वेंस। एक्शन सीक्वेंस समझ रहे हैं कि ये एक सीक्वेंस होगी जिसमें मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि मैंने ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। सही है। स्टेट जो है वो करंट स्टेट को बताएगी कि इस वक्त गेम की क्या करंट स्टेट है, कौन सी चीज कहां पर है। गोल हमारा होगा कि भाई सोल्यूशन हमें चाहिए क्या, हम गोल क्या चाहते हैं। प्रॉब्लम हमें बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है। अब होगा क्या कि हम एक अपडेट स्टेट का फंक्शन कॉल करेंगे जिसमें स्टेट को भेजेंगे, करंट स्टेट, और इनपुट को भेजेंगे, वो हमें एक नई स्टेट रिटर्न करेगा। अब हम देखेंगे कि ये जो सीक्वेंस अगर एम्प्टी है तो गोल फॉर्मेट करो, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करो, ठीक है, फिर प्रॉब्लम में सर्च करो, जो सीक्वेंस मिल रही है उसको चेक करो वो फेलियर है। अगर वो फेलियर नहीं है तो फिर ये काम करते रहो। तो यानी ये कि ये जो कोड है ये चलता रहेगा, उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि हमारे पास एक ऐसी सीक्वेंस ना आ जाए जो हमें शुरू से लेके एंड ना ले जाए। अब इसके अंदर मजीद कुछ फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, अपडेट स्टेट, फॉर्मुलेट प्रॉब्लम, सर्च। इसका कोड अभी यहाँ का लॉजिक अभी यहाँ नहीं लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन बेसिकली जो ओवरऑल हमारा स्ट्रक्चर है वो ये है कि जब ये माइक ऑफ कर लो, इसके माइक से आ रही है आवाज। तो ये जो फंक्शंस हैं, अपडेट स्टेट, फॉर्मुलेट गोल, फॉर्मुलेट प्रॉब्लम, सर्च, फर्स्ट, रेस्ट, ये फंक्शंस अलग हैं जो यहाँ से कॉल हो रहे हैं। और ये जो है वो फर्दर, जैसे फर्स्ट जो है वो एक्शन रिटर्न करता है, रेस्ट एक सीक्वेंस रिटर्न करता है, सर्च भी एक सीक्वेंस रिटर्न करता है, ठीक है, सीक्वेंस को अपडेट करता है। तो ये उस वक्त तक चलता रहता है। अब जैसे ये सीक्वेंस फेलियर है ना, वो जो मेज वाली एग्जांपल थी कि एक जगह पे जाके फेलियर आ जाता है, तो वो एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें फेलियर है, तो लिहाजा हम फिर नए सिरे से स्टार्ट करते हैं और दोबारा से शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये इस काइंड ऑफ एन सूडो कोड है फॉर सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट। भाई मैसेज नहीं करो, मुझे व्हाट्सएप पे कर दो या माइक खोल के बता दो। एजेंट होगा ना जो सर्चिंग करेगा, यानी एक सीक्वेंस हमें देगा। जैसे मेज की एग्जांपल हमने देखी, एन क्वीन प्रॉब्लम देखी, या जो पुल क्रॉस करना था वो इस तरह का प्रॉब्लम, ये सारे सर्चिंग प्रॉब्लम है। तो इसमें जो है ना वो एनवायरनमेंट जो है ना वो फुली ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, ठीक है, पूरा नजर आना चाहिए। डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए। डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है कि अगर मैं किसी भी स्टेट पर रहते हुए ये बताऊं कि अब मैं ये एक्शन करने वाला हूं, तो वो मुझे बता दे कि अगली स्टेट क्या होगी। यानी लीडो जो होती है ना, उसमें आपको नहीं पता होता अगली स्टेट क्या आएगी, लेकिन चेस में आपको पता होता है कि अगर ये चाल चलूंगा तो अगली स्टेट ये हो जाएगी। तो चेस तो डिटर्मिनिस्टिक होता है, लेकिन लीडो डिटर्मिनिस्टिक नहीं होती। स्टैटिक होना चाहिए ये एजेंट। डायनेमिक होगा तो मसला है, डायनेमिक पे कुछ भी कहीं से भी आ सकता है, ये स्टैटिक होना चाहिए। डिस्क्रीट होना चाहिए, सही है। डिस्क्रीट से मुराद ये है कि इसका ताल्लुक किसी और से नहीं होना चाहिए, और सिंगल एजेंट होना चाहिए। मल्टी एजेंट प्रॉब्लम ये उसमें ये नहीं होगा।
ठीक है, इस एजेंट की बात हो रही है। तो हमें जब भी इस किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है तो दो चीजें बनानी होती हैं, एल्गोरिथम में भी था। एक था गोल फॉर्मेशन, कि गोल है क्या, और एक होता है प्रॉब्लम फॉर्मेशन, होती है प्रॉब्लम क्या है। जैसे पुल क्रॉस करने के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि कम से कम वक्त में चारों को आगे पहुंचाना है। मेज में प्रॉब्लम ये थी कि गोल तक जाना है। ठीक है, एन क्वीन की प्रॉब्लम फॉर्मेशन कुछ और थी कि एन क्वींस को उन पोजीशंस पर रखना है जहां पर एक दूसरे को वो अटैक ना कर रही हो। ठीक है, तो ये जो हमारा एजेंट होगा वो किसी भी प्रॉब्लम को दो स्टेजेस में सॉल्व करेगा। ठीक है, अब ये जरा अल्फाज पे गौर करिएगा। फर्स्टली इट विल डेवलप अ मेंटल और ऑफलाइन प्लान। तो एजेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है, वो एक मेंटल डेवलप करता है। ये टर्म इस्तेमाल होती है मेंटल, हम लोग भी ये टर्म इस्तेमाल करते हैं, ये मेंटल हो गया है भाई, लेकिन ये वो मेंटल नहीं है। मेंटल से मुराद के दिमाग में कोई प्लान बनाना। ऑफलाइन होता है वो, ऑफलाइन से मुराद अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ होता है, माइंड में होता है। सही है, पहले वो प्लान बनाता है कि मैं यूं करूंगा, फिर यूं करूंगा, फिर यूं करूंगा, फिर यूं करूंगा। अगर आप किसी माहिर चेस प्लेयर के साथ खेलेंगे ना, तो आप पहली चाल चलेंगे, वो आखिर तक की चाल सोच रहा होगा कि अब मैं यूं करूंगा, फिर ये करेगा, फिर मैं यूं करूंगा, फिर ये करेगा, फिर मैं यूं करूंगा, उसके बाद ये होगा और गेम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है मेंटल या ऑफलाइन प्लान टू फाइंड द सोल्यूशन थ्रू मैनी पॉसिबिलिटीज। तमाम पॉसिबिलिटीज हम नहीं अप्लाई करके देख सकते, वो बहुत ज्यादा होती हैं। तो उन पॉसिबिलिटीज में से करंट स्टेट से गोल की तरफ जाना, ये प्लान होता है। सेकेंडली, द एजेंट विल यूज द डेवलप्ड प्लान एंड एग्जीक्यूट इट टू फाइंड द सोल्यूशन। तो पहले वो प्लान बनाता है और फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता है। तो दो स्टेजेस आती हैं। पहली स्टेज जो है वो मुश्किल है, वो क्या है, डेवलप अ प्लान, और दूसरी स्टेज आसान है, वो है एग्जीक्यूट द प्लान। भाई मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या हो गया भाई, बड़ा एआई करते हो तुम। जब एआई पढ़ाता हूँ तो सर क्या पढ़ा रहे हैं। अरे भाई वाह यार, क्या। तो दो स्टेजेस हैं, कौन कौन सी? हाँ हाँ, आगे बोलो, बोलो बोलो, आगे क्या कहना है? डेवलप द प्लान, एग्जीक्यूट। अबे भाई गोल फॉर्मेशन नहीं, डेवलप द प्लान, एग्जीक्यूट द प्लान। सही है, दो स्टेजेस हैं, डेवलप द प्लान, एग्जीक्यूट द प्लान। सही है, अब इसमें भाई दो चीजें क्या क्या हो गई, दो चीजें फिगर आउट करनी है आपको। दो चीजें फिगर आउट क्या करनी है, गोल फॉर्मेशन, प्रॉब्लम फॉर्मेशन। दो चीजें आपको दो स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, डेवलप द प्लान, एग्जीक्यूट द प्लान। सही है, तो अब इसमें पहली चीज थी प्रॉब्लम फॉर्मेशन। प्रॉब्लम फॉर्मेशन किस तरीके से होती है? तो प्रॉब्लम फॉर्मेशन के लिए आप जो है ना वो कुछ चीजें डिफाइन करते हैं। मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे जरा प्रॉब्लम समझाओ यार ये, तो अब आप मुझे क्या क्या बताएंगे? सबसे पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा स्टार्टिंग या इनिशियल स्टेट, यानी कहां से स्टार्ट करना है। ये अगर नहीं बताया तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेट नहीं कर सके आप। सही है, फिर आप मुझे बताएंगे स्टेट स्पेस। स्टेट स्पेस क्या चीज होती है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट्स, वो कहलाती है स्टेट स्पेस। तो स्टेट स्पेस डिफाइन करना होता है किसी भी सर्च एजेंट के लिए। जैसे अब चेस खेल रहे हैं आप, तो उसमें कौन कौन सी मूव्स पॉसिबल हैं, हर मूव परफॉर्म करने से जो स्टेट आएगी वो स्टेट पार्ट है स्टेट स्पेस का। लेकिन जैसे जैसे आप मूव चलते हैं तो बहुत सारी स्टेट्स अब अनरीचेबल हो जाती हैं, क्योंकि वो बैक की तरफ से निकल रही थी।
रीचेबल फ्रॉम द स्टार्टिंग स्टेट, तो स्टार्टिंग स्टेट से कौन कौन सी स्टेट अब मजीद पॉसिबल हैं, वो स्टेट्स का जो सेट है वो कहलाता है स्टेट स्पेस। भाई मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी। चलो यार, तुम लोगों को एआई नहीं पढ़ाते, तुम लोगों को मजा नहीं आ रहा है एआई पढ़ने में, टेंशन हो रही है तुम लोगों को एआई पढ़ने में। चलें, फॉर प्रॉब्लम फॉर्मेशन के लिए स्टार्टिंग स्टेट, स्टेट स्पेस, सक्सेसर फंक्शन होता है, गोल टेस्ट होता है और पाथ कॉस्ट होता है। अब ये होता क्या है, इसको जरा एग्जांपल से समझें। स्टेट स्पेस से मुराद तमाम पॉसिबल स्टेट्स फ्रॉम स्टार्टिंग स्टेट को कहते हैं स्टेट स्पेस। सक्सेसर फंक्शन क्या होता है कि किसी भी स्टेट के ऊपर अगर मैं उस स्टेट पे कोई एक्शन परफॉर्म करूं तो जो नई स्टेट मिलेगी, सही है, वो ये बता देता है पहले से ही। गोल टेस्ट ये बताता है कि हम गोल पर पहुंच गए कि नहीं, और पाथ कॉस्ट ये बताता है कि ये वाला एक्शन परफॉर्म करने की कॉस्ट क्या होगी परफॉर्मेंस वाइज। जैसे ये प्रॉब्लम है, एन क्वीन प्रॉब्लम है, तो स्टेट रिप्रेजेंटेशन ये होगी कि n by n array with empty cell mark 0 and occupied cell mark with 1। सही है, स्टेट किसी भी स्टेट की इस तरह की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है कि 8 by 8 का एरे है, ठीक है, इसमें एम्प्टी सेल को हमने 0 से डिक्लेयर किया हुआ है और जो ऑक्यूपाइड सेल है उनको मार्क 1 किया हुआ है। तो 8 by 8 का एरे है और उसके अंदर जो है वो 0 जो है वो बता रहा है कि ये यहाँ पे कोई नहीं है, 1 बता रहा है कि यहाँ पे कोई है। 0 to 8 कोइन ऑन बोर्ड की जितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो सारे स्टेट स्पेस के अंदर आ जाएंगे। इनिशियल स्टेट होगी नो कोइंस, एम्प्टी एरे। एक्शंस क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं कि किसी भी एक 0 को 1 कर दें, जहां 1 है वहां पे कोइन है, ठीक है। अपडेट सक्सेसर फंक्शन क्या होगा कि जब भी मैं किसी को 1 करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि अब उसके बाद अगली स्टेट क्या हो गई है। गोल ये बताएगा कि हम गोल पे पहुंच गए हैं कि नहीं पहुंच गए, ठीक है। तो अब इसको जो है ना वो, भाई ये समझ में आया आपको प्रॉब्लम फॉर्मेशन? ये बताएं जरा मुझे।